नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं RRTV न्यूज। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकीय रात्रिभोज का आयोजन किया। उन्हें शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिसमें मुरुंगेलाई चारू से लेकर बादाम का हलवा तक शामिल था। भारतीय और रूसी संगीत की धुनें भी बजाई गईं। संत प्रेमानंद जी महाराज ने ब्रजरज धारण कर जतिपुरा तक दिव्य परिक्रमा की, जिससे पूरा परिक्रमा मार्ग राधे राधे के जयघोष से गूंज उठा। पुंछरी से शुरू हुई इस पदयात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। जतिपुरा में गिरिराज जी की पूजा अर्चना के बाद वे वृंदावन लौट गए, लेकिन अपने पीछे भक्ति और प्रेम की एक अमिट छाप छोड़ गए। लोकसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला जैसे उत्पादों के निर्माण पर नया सेस लगाने का अधिकार देता है। धनबाद में गैस रिसाव से 2 महिलाओं की मृत्यु के बाद कोयला मंत्रालय ने BCCL के पुटकी एरिया के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और BCCL प्रबंधन ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। कंपनी सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगी। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया है। रिपोर्ट में चीन की सैन्य शक्ति और विस्तार पर चिंता जताई गई है। भारत को अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ माना है और उसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही है। पाकिस्तान का उल्लेख रिपोर्ट में बहुत कम। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF नियुक्त किया है। यह नया पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। PM कार्यालय के अनुसार मुनीर की नियुक्ति 5 साल के लिए है। मई में ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। भारत और रूस के शीर्ष नेताओं के बीच शुक्रवार को हुई बैठक में वर्ष 2030 तक $100 अरब द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए द्विपक्षीय कारोबार का उक्त लक्ष्य काफी पहले पूरा कर लिया जाएगा। चीन में एक दुखद रेल दुर्घटना में 11 लोगों की जान चली गई और 2 घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब कुछ लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर शुक्रवार देर रात भारी गोलीबारी हुई, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। यह घटना इस सप्ताह के शुरू में हुई शांति वार्ता के किसी नतीजे पर न पहुंचने के 2 दिन बाद हुई। धनबाद उत्पाद विभाग ने तिसरा थाना क्षेत्र के चांदकुइया में BCCL के 2 आवासों में चल रही अवैध शराब मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 90 पेटी नकली शराब, कच्चा स्प्रिट और शराब बनाने की मशीनें जब्त की गईं। फैक्ट्री संचालक फरार हैं। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री कई महीनों से चल रही थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में 3 निजी विधेयक पेश किए, जिनमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने का प्रस्ताव सबसे अहम है। थरूर ने कहा कि विवाह के बाद भी हर व्यक्ति को अपने शरीर पर अधिकार होना चाहिए। उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन और कर्मचारियों के स्वास्थ्य से जुड़े विधेयक भी पेश किए, जिसमें राइट टू डिस्कनेक्ट को कानूनी मान्यता देने की बात कही गई है। 8 महीने की गर्भवती सोनाली बीबी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार की पहल से अपने 8 साल के बेटे के साथ शुक्रवार शाम बांग्लादेश से भारत लौट आई हैं। उन्होंने बंगाल के मालदा जिले में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में प्रवेश किया। हालांकि उनके पति समेत 4 अन्य की अभी बांग्लादेश से वापसी नहीं हो पाई है। इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को आज भी परेशानी हो रही है, क्योंकि देश भर में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्री अपनी यात्रा योजनाओं को लेकर चिंतित हैं और एयरलाइन से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। गया के वजीरगंज में चोरों ने 3 घरों में ताला तोड़कर चोरी की। खानपुर गांव में राजा राम प्रसाद, शिवनंदन सिंह और हरिद्वार सिंह के घरों को निशाना बनाया गया। चोरों ने पड़ोसियों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। पुलिस जांच में जुटी है। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। हांगकांग के ताइपो इलाके में वांगफुक कोर्ट में भीषण आग लगने से अब तक 146 लोगों की मौत हो गई। आवासीय परिसर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने असुरक्षित सामग्री के इस्तेमाल के आरोप में 3 निर्माण कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह 1948 के बाद हांगकांग की सबसे भयानक आग है।